सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आप गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं। सभी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो मेरे लिए ठीक हो उसे आप बताइए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के कारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयुग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात कर्मयोग साधन अर्थात कर्मयोगी बनो, कर्म करते रहो। हे अर्जुन, जो पुरुष न तो किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है। अर्थात जो मनुष्य न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी से इच्छा करता है, न किसी से प्रेम करता है, न किसी से दुखी होता है, न किसी से सुख की अपेक्षा करता है और न किसी को दुख देता है, वह मनुष्य कर्मयोगी होते हुए वो सन्यासी ही है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कि जो मनुष्य प्रेम द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से रहित होता है, वो मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त रहता है। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित लोग। कि मूर्ख लोग तो संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग कहते हैं, पंडित लोग नहीं कहते। क्योंकि दोनों में अगर एक को भी मनुष्य अच्छी प्रकार से एक को भी अच्छी प्रकार से अपना ले तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगर यह वो या तो वो कर्मयोगी बन जाए या अपने कर्मों के फलों का त्याग करना शुरू कर दे। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही धाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात जो ज्ञानी योगी होगा और जो कर्म योगी होगा, जो दोनों के फलों को एक जगह देखता है, एक समान देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है। कि इंसान अगर कर्मयोगी नहीं बनेगा तो इंसान में कर्मयोग संन्यास नहीं कर पाएगा। अर्थात वह अपने जो कर्म करता है वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर पाएगा। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य अपने कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण करता है, ऐसा कर्मयोगी परमात्मा और परब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जिसका मन अपने वश में है, जो इंद्रियों को वश में करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, इस प्रकार ही सोचता है। यानी कहीं भी वो देखता है तो केवल इंद्रियां ही इंद्रियों को देख रही हैं, उसके मन में विकार नहीं आता। स्पर्श, किसी का स्पर्श करता है, कहीं पे कोई सी चीज़ सूंघता है तो उसके मन में उस वस्तु के प्रति लालसा पैदा नहीं होती, उस वस्तु के प्रति इच्छा पैदा नहीं होती। केवल ये सोचता है कि मेरी इंद्रियां ही इंद्रियों को बरत रही है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित हो केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। जो कर्मयोगी होता है वो ममत्व बुद्धि के रहित होता है, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति यानी कहीं पे प्रेम करता, उस आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धता के लिए कार्य करता है। कर्मयोगी कर्मों के फलों का त्याग करके भगवत प्राप्ति कर लेता है, शांति प्राप्त हो जाती है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फलों में आसक्त होकर बंधता रहता है। और जो मनुष्य कामनाओं के पीछे पड़ता है, इच्छाओं के पीछे पड़ता है, वो उनकी फलों में ही बंध कर रह जाता है। अंतःकरण जिसके वश में है,
ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल की स्यों की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। अर्थात कोई मनुष्य पाप कर्म करता है उसको भी ग्रहण नहीं करते, अच्छा कर्म करता उसको भी ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। केवल ये मनुष्य के कहने की बातें हैं कि ये करने से परमात्मा इसको ग्रहण करेंगे, केवल अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढक रखा है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करता है। लेकिन वो अज्ञान जब परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा वो नष्ट कर दिया जाता है अज्ञान, तो ऐसा मनुष्य सूर्य के समान पवित्र हो जाता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, चाहे कोई ब्राह्मण हो विद्या और विनय से, चाहे गऊ हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, सब में वो समान हो जाते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, जो सबके प्रति समभाव रखते हैं, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, जिससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को पाकर खुश नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण साधक करण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त करता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, ये हमें सुखी तो लगते हैं तो भी दुख के कारण हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष है। अर्थात जो अपने मन में किसी भी प्रकार का काम से संबंधित क्रोध से संबंधित विकार नहीं आने देता, जो इन पर विजयी पा लेता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म हो जाते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय।